हाँ मैं कह रहा था आप लोगों को आज एक बात बतानी है। बात ये थी, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, जब भी आप लोगों से फीडबैक फॉर्म लिया जाता है ना, जब भी आप लोगों से फीडबैक, बच्चे तो कुछ भी लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं सर हैप्पी बर्थडे टू यू, सर जॉर्डन के जूते दे दो, सर क्लास में 3 एसी करा दो, सर ये रिक्लाइनर लगवा दो, सर ये करवा दो, व्हाटएवर। बच्चे तो बच्चे कुछ भी लिखेंगे। पर एक बच्चा तो होता है जो बहुत अच्छी बात लिखता है, एक नहीं तो कॉम्बिनेशन इफेक्ट तो सोचने को मिलता होगा। यानी जब 200 से 300 आप पेपर ऐसे पढ़ते हो ना, तो उनसे एक अच्छी बात निकलती है सीखने को, वो अच्छी बात निकली और इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। ठीक है, बड़े आगे क्या समझदार आप हो। बात यही थी, क्लास के बाहर आते बच्चे देख ले, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने ये लिखा था, एक बच्चे नहीं, पर्सनल अटेंशन, एक बच्चे ने ये लिखा था सर होमवर्क शीट जो आप दे रहे हो ये थोड़ा बच्चों पे प्रेशर बना के रखिए, कोई कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं लग रहा है। वो कह रहा है या कह रही है आई डोंट नो, उसने कहा या कहा जो भी है व्हाटएवर, कि हो सकता है कि मैं भी हूँ उसमें, ये उसके शब्द थे। तो सही बात थी उसकी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात लिखी और ये करना भी चाहिए, मैं कर देते हैं। और एक अच्छी बात ये निकली उन सीट से कि डिस्कशन क्लास होनी चाहिए, जो कि वो भी बहुत अच्छी बात थी, तो वो भी हमने कर दी है। अब ये नहीं सब कुछ लगा देंगे, हाँ जो अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं उसे अमल जरूर करना चाहिए। तो अमल स्टार्ट हो चुका है। पहले वाले बैच में आते तो यहाँ तक बच्चे आते थे, उसके बाद यूँ जा रहे थे, कॉपी दिखा लेके आया करके, नहीं आया बाहर। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट क्लास से आप लोग सारे बच्चे होमवर्क शीट करके आओगे। इसको एग्जाम्पल बढ़िया है क्या? बढ़िया फील लीजिए। ये होता है लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था? ड्रिफ्ट। वहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ नोट डालेंगे और आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 डेरिवेशन देखेंगे। कितनी देखेंगे? 2, और 1-2 नोट देख लेंगे। ठीक है, फील लीजिए अगर मन करा तो। बड़े नोट नंबर पहला ये है, और याद रखिएगा ये नोट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? लास्ट क्लास जो छोड़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वहीं से। बड़े फील लो पहला, VD = 8 टाउ आया था। क्या आया था? 8 टाउ। नजर ऊपर, ध्यान यहाँ पे। VD = 8 टाउ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वो रिलैक्सेशन टाइम है। अच्छा, जो भी नोट में लिखवाने वाला हूँ यहाँ से क्या आता है एग्जाम में, यहाँ पे कई न्यूमेरिकल आएंगे कि इसको इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसको दुगुना कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि वीनू बताओ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? F/m। बेटा इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, बताओ VD कितना आएगा? बेटा F आएगा डिवाइड बाय m, और पीछे टाउ तो है ही। तो ये VD का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब दुगना करे, आधा करे, कुछ भी करे, हम निकाल लेंगे यहाँ से। एक और देख लीजिए, मान लीजिए ऊपर देखो, V नो, बताओ फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं E × E होता है, ये हमने पढ़ रखा है कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगती है। क्या लगती है? फोर्स। कितनी लगती है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, बताओ जैसी वाली वैल्यू यहाँ आएगी तो VD = टू क्या आएगा? बेटा E आएगा, E आएगा डिवाइड बाय m है, और पीछे क्या है? टाउ है। ये VD का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा करो, दुगना करो, कुछ भी कर दो, तो VD के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा था E = V/L। E = व्हाट इज V? पोटेंशियल। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो ये पोटेंशियल है और ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वैल्यू को यहाँ डालो, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ आएगी तो VD = टू क्या आएगा? E आएगा, V आएगा, M आएगा, L आएगा, और क्या आएगा? टाउ। याद रखना ये अलग है, वो अलग है। ये क्या है? पोटेंशियल है, और वो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है। एक कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ जाएंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बता दिया था। इसका काम क्या है? कोई टॉपिक नहीं है, इसका काम ये है इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तो एक बार पोटेंशियल के टर्म में, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, एक बार फोर्स के टर्म्स में, और एक बार एक्सेलरेशन की टर्म्स में। ये आपको आना चाहिए। क्लियर? इसे लपेटिए, फास्ट हलवा चीज है। तो बेटे क्या था? नोट था। क्या था? नोट। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही थी, चाहे एक्सेलरेशन की टर्म में हो, चाहे फोर्स की टर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हो, चाहे आपका पोटेंशियल के टर्म में हो। पता होना चाहिए इंक्रीज डिक्रीज पे यहाँ से करना है क्वेश्चन। क्लियर? आधा हो, दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, यहीं से हो जाएगा। क्लियर? बट एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला? रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऊपर देखिए, मान लो इतना बड़ा यहाँ कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भरमार है या नहीं है? कितने इलेक्ट्रॉन है बता सकते हो? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने? n नंबर ऑफ। आपको नहीं पता। क्लियर? ऊपर देखिए, तो हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि 3 नंबर का है। लिखो बेटा, टॉपिक मेन टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
बड़े क्या है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से लिखते हैं और ये 3 नंबर का होता है। बड़े ऊपर देखें, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए कंडक्टर है आपके पास में, ऊपर देखो बड़े, मान लो एक कंडक्टर है बड़े, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, कितनी है L, ऐसा मान लीजिए लेंथ के कंडक्टर है और इसके अक्रॉस में हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया। बताओ बेटा ये प्लस ये माइनस, तो इस एंड पे क्या आएगा प्लस, इस एंड पे क्या आएगा माइनस। नजर सिर्फ ऊपर होनी चाहिए। बताओ ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, यानी इधर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, यानी इधर से इधर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भरमार है, सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ये क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे। बताओ इन सबों की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है। पर वास्तविकता में आपको बताएं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए उधर जा रहे हैं। बताया था ना, बताया था मैंने, ये लड़का ज़ॉम्बी है, ये उधर सर मार रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे उधर सर मार रहा है, ठीक है। ये लड़का इधर ज़ॉम्बी है, उधर सर मार रहा है तो क्या ज़ॉम्बी। वहाँ खोल दिया गेट, इनकी मुंडी की तरफ जाएगी, गेट की तरफ, पर अंदर से क्या है, तो जो अंदर से तो मस्त होता है यार, तो अंदर से जो हिलने वाला पन है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा, ये नहीं हिलते हिलते जाएगी ना वहाँ तक, रैंडम मोशन रहेगा। पर वास्तविक नहीं दिखाएंगे ऐसे एकदम से। ये सारे इलेक्ट्रॉन आ इधर रहे हैं, इलेक्ट्रिक है उधर अपोजिट है, ये हम जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि इसके पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको नहीं पता, तो देखो कुछ लिखना है यहाँ पे। बेटा एल क्या लिखा, एल, व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ एल है। बेटा ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान लिया। एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, वॉल्यूम आएगी। एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, वॉल्यूम। अभी बताइए ये जो ए एल आया, ये पूरी वॉल्यूम इतनी है क्या, मान लिया। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या, नहीं, तो ऐसा मानते हैं चलिए, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम तो बहुत छोटा सा है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे मान लो इतना सा पोर्शन है यहाँ पे, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या, बहुत सारे होंगे। तो मान लिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा माना, क्लियर। अब पूरी वॉल्यूम कितनी है, एल, तो पूरी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन को मल्टीप्लाई कर दो भाई, बताओ एन ए एल, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इतनी वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे हाँ ना बोलो, यानी इतनी वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, तो नहीं आया भैया, क्लियर है क्या। अगर कोई पूछे एल लेंथ के कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे, बताओ एन ए एल, एन ए एल। अच्छा मान लीजिए ये कोई कमरा है, इस कमरे में 10 जो है इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लो, कितने इलेक्ट्रॉन पड़े, 10 पड़े। मैंने कहा टोटल चार्ज बताओ, कैसे निकालोगे, बताओ 10 से एक चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई इस रूम में 10 टॉफी है, एक टॉफी का मूल्य 5 रुपये है, बताओ 10 का कितना हुआ, 50, मल्टीप्लाई करा ना। तो मैंने ये कह दिया इस कमरे में 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन, एन, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज भी तो होगा, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है कैसे पता लगाओगे, तो लिखो टोटल चार्ज इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, यानी टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, किसमें, इतने वाले पोर्शन में टोटल चार्ज कितना है, तो कैसे निकालोगे भैया, पूरे इलेक्ट्रॉन कितने, एन एल ई से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ गया, क्या गया, टोटल चार्ज। ये बताइए वी नू, बताओ आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, ये क्यू की वैल्यू यहाँ डालना, ई एन ए एल आ गया, डिवाइड में गेट टी है, 9th क्लास है, याद है, भूल गए, याद है, ग्रेट। बेटा 9th क्लास में कभी v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा है, बताओ लेंथ कितनी है, l, तो l आ गया, डिवाइड में गया t, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ, बेटा t इज इक्वल टू कितना आएगा, l बाई वी डी, और इस t को उठा के कहाँ पुट कर दो, इस जगह, बता बेटा कितना आएगा, ई एन ए एल डिवाइड में l डिवाइड बाई वी डी, कितना आ गया बताओ, l से l कैंसिल, वी डी का आएगा ऊपर, तो ई एन ए वी डी, और यही आपका आंसर है, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। फिर लो आंसर क्या आया, I इज इक्वल टू में ई एन ए वी डी, ये रिलेशन है बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इस रिलेशन को याद कैसे करना है, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी याद करना, तो याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा, ये एक बात है।
इसका इस्तेमाल हमने चैप्टर में 4th में भी कर रखा है पहले से, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ILB साइन थीटा क्या था, ILB साइन थीटा, वहाँ पे इस्तेमाल करा गया था इसका। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? डेरिवेशन कठिन नहीं है, बस बेसिक बातें याद रखनी है आप लोगों को कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अगेंस्ट क्या है आपकी पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, मतलब इलेक्ट्रॉन की। कठिन नहीं है। डायग्राम बनाने के बाद में ये मत लिखना मैं कुछ बोलूंगा वो लिखना, क्लियर। और उसके बाद में ये लिखना, तो पहले लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें। बेटा यहाँ डायग्राम के नीचे आपको लिखने के लिए कुछ बोला था, तो इसके नीचे यहाँ लिख लो। बेटा अच्छे सुने, जो ये नीचे सोर्स लगा है इसका पोटेंशियल V मान लो, कितना मान लो, V। तो लिखो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V, डायग्राम के नीचे लिखना, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V, देखिए व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L। आई रिपीट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, ऑफ लेंथ L। डन। रिपीट कर देते भैया एक बार और, अप्लाइड द यानी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A माना है हमने, देखो यहाँ पे एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। अच्छा बताओ, जैसे पोटेंशियल लगाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी क्या? भाई जैसे इसमें पोटेंशियल लगाएगा वैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी। तो आगे लिखिए, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, या इनसाइड द मेटल लिख लो। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। जैसे आपने पोटेंशियल लगाया वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई और उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या लिखा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। ये बताइए, पोटेंशियल भी है, ऊपर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेंथ भी है, एक रिलेशन निकल के आ रहा है कुछ, E इज इक्वल टू V बाई L। कंडक्टर के आगे लिखेगा इज, E इज इक्वल टू V बाई L। क्लियर, E इज इक्वल टू V बाई L। भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी जैसे मैं यहाँ पोटेंशियल लगाऊंगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका अमाउंट ये होगा, E इज इक्वल टू V बाई L। व्हाट इज V? पोटेंशियल। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के नीचे 2-3 लाइन छोड़ते हुए एक और पॉइंट लिखो जो मैं बोलूँ। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर के अंदर सब इधर मूव करने लगे, अपोजिट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और किस स्पीड से कर रहे हैं, VD। तो लिखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस, 2-3 पॉइंट छोड़ के, हाँ 2-3 लाइन छोड़ के, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना भैया, तो कोमा डालो, फ्री इलेक्ट्रॉन बिंग्स टू ड्रिफ्ट। क्या बोला, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन बिंग्स टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे। बताओ ड्रिफ्ट करेंगे किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू E, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बिंग्स टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, बिंग्स टू ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, यानी E के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं, ये ड्रिफ्ट करके किस वेलोसिटी से करेंगे, किस स्पीड से करेंगे, विद एन एवरेज वेलोसिटी VD। लिख लो, विद एन एवरेज वेलोसिटी VD, यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इन सबकी एवरेज वेलोसिटी VD है। क्लियर, विद एन एवरेज वेलोसिटी VD। और उसके बाद में अब ये लिखना है, बताओ ये L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, AL क्या है, वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ लिख लो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज NaL, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अल्लाह, और ये क्या लिखा है, टोटल चार्ज इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। आ गया, लपेटिए वैसे फास्ट। तो बात ये है बेटा, यहाँ क्या चल रहा है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आंसर कितना है, I इज इक्वल टू ENAVD, I इज इक्वल टू ENAVD। कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में डेरिवेशन आती है। बड़े 1-2 नंबर का और टॉपिक होता है कि रेजिस्टिविटी निकालें, क्या निकालिए, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। पहली बात तो रेजिस्टिविटी कभी सुनी आप लोगों ने 10th क्लास में, फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाई A। वहाँ रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर पे भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल पे भी करती है। मान लीजिए कोई मटेरियल है, इसको तोड़ दिया, ए टूट जा ऐसे करके, मतलब बड़ी किसकी रेजिस्टिविटी, ज़्यादा किसकी है, दोनों की सेम भैया, दोनों का मटेरियल क्या है भैया। मान लीजिए ये सोने का बट्टा है, सुनार की दुकान से चुरा लिया, ऐसा करके जेब में ही करके रख लिया, यहाँ रख लेते, ठीक है, रख लिया, ठीक है।
अब पाकिस्तान जाता, कहाँ जाते? पाकिस्तान। और ऐसे करके निकाला, चांदी का थोड़ा हो जाएगा, सोने का ही रहेगा ना। अभी बताइए जो इंडिया में यूँ करके सोना था पाकिस्तान में निकाला तो मटेरियल चेंज हुआ क्या? उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही तो होगी, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, मटेरियल क्या है? सेम। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। डिपेंड होता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, बहरहाल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अगर सेमी कंडक्टर हो तो इन्वर्सली हो जाती है। ये सब पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पर अभी नहीं। अभी एक डेरिवेशन देखनी है, क्या देखनी है? लिखो बेटा, हेडिंग 2 नंबर की डेरिवेशन है बेटा, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिपीट कर दें, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, यानी रिलैक्सेशन। बेटा क्या है? 2 नंबर का टॉपिक है, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर क्या? यानी आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? रेजिस्टिविटी। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बेटा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। भैया क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस क्या है? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। बहरहाल ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले लिखेंगे वी नो, हम नो, तुम नो, सब नो। आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, ये जानते हो? अच्छा वीडी के याद है नोट नंबर? पहले मैं आज कुछ नोट लिखवाए थे रिलेशन। बेटा वीडी का एक नोट आया था, ई आया होगा, वी आया होगा, डिवाइड बाय एम एल और टाउ आया होगा, आज ही आया है। देखा होगा पोटेंशियल के टर्म में आया था। ये क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल, और वो वेलोसिटी है। अच्छा ये बताइए 10th क्लास की थोड़ी बात करते पहले। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़ा आप लोगों ने। अगर मेरे को रो निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? आर। क्या पता होना चाहिए? आर। अभी आर कैसे आएगा? ओम्स लॉ पढ़िए, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर आर निकालना है तो वी निकाल लो। आई तो ऑलरेडी है ना मेरे पे, आई तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालनी है ये सारी चीजें, रो निकालनी है तो रो के लिए आर निकालना है और आर के लिए वी निकालना है। और वी कहां से आएगा? यहां से। वी आ गया, आई है तो क्या आएगा? आर आ गया तो ये वाला फॉर्मूला आगे क्या आएगा? रो। तो हो जाएगा ना आंसर। तो ये सारे रिलेशन यूज करेंगे फील्ड में। करना क्या है? सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया पता लग गया? इसको यहाँ डालो क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। इसको यहाँ डालिए, आई इज इक्वल टू ई आएगा, एन आएगा, ए आएगा, वी डी कितना है? ई है, वी है, एम है, एल है और क्या है? टाउ है। बेटा ई को ई से मल्टीप्लाई करो, ई स्क्वायर एन ए वी टाउ और डिवाइड बाई एम एल हो गया। वी को नीचे पटक दो, याद रखना वी क्या है? पोटेंशियल। बेटा आई बाई वी इज इक्वल टू में क्या आएगा? ई स्क्वायर एन आएगा, ए आएगा, टाउ आएगा, डिवाइड में एम एल आएगा। इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, बता दूंगा क्यों करा, पता लग जाएगा। बहरहाल बेटा उल्टा करिए, कितना आएगा बताओ? यहाँ वी बाई आई आएगा, बेटा इज इक्वल टू में कितना आएगा? एम एल डिवाइड में एन आएगा, ई स्क्वायर आएगा, ए आएगा और टाउ आएगा। ये आ गया। ये बताइए वी बाई आई क्या होता है? आर। क्या होता है? नहीं आया तो यहाँ साइड में लिख लेना है सब ब्रैकेट में। बेटा ओम्स लॉ आती है वी इज इक्वल टू आई आर। बताओ आर की वैल्यू कितनी आएगी? वी बाई आई इज इक्वल टू में आर। तो ये वी अपॉन आई की जगह आर डाल दिया। बताओ इक्वल में क्या आएगा? बेटा एम एल डिवाइड में एन ई स्क्वायर ए टाउ। निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी, रो। तो आर की वैल्यू निकालो। बताओ बेटा, हम जानते हैं रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू एल बाई ए इज इक्वल टू क्या है? बेटा एम है, एल है, एन है, ई स्क्वायर है, ए है और क्या है? टाउ है। ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। बताओ रो इज इक्वल टू क्या आएगा? एम एन ई स्क्वायर टाउ। और ये हमारा आंसर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पता लग गया? एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे या फिर ये देगा गिवन और कहेगा इसके लिए एक्सप्रेशन करो। तो रिजल्ट भी पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? रो इज इक्वल टू एम डिवाइड में एन ई स्क्वायर टाउ। व्हाट इज ई स्क्वायर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो निकाल दिया ना रो इन टर्म्स ऑफ दिस और दिस। तो आगे दोनों डेरिवेशन, एक था रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।